हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करी थी जिसका नाम था न्यूक्लियर फ्यूज़न, है ना। नाभिकीय संलयन, क्या होता है नाभिकीय संलयन? जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये रिएक्शंस वैसे आपके कहाँ पे पॉसिबल होती हैं? जहाँ पर आपका तापमान उच्च हो, दाब उच्च हो और ये जो हल्के एलिमेंट हैं या हल्के न्यूक्लियाई हैं वो अवेलेबल हो, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो हमने इससे रिलेटेड आपको स्टेलर फ्यूज़न के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे जो तारे हैं वो इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे अर्थ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। इतना ताप 10 की पावर 7, 10 की पावर 6 वायुमंडलीय दाब, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेथे नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि ये जो चीज़ें हैं वो सारी पॉसिबल, ये जो रिएक्शंस हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो आपके स्टेलर यानी कि आपके तारों में संभव है। और तारों में भी आपके दो तरीके से ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, एक तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र के द्वारा और एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा। तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो आपके सन में पॉसिबल होता है, क्योंकि सन में इतना हाईली टेम्परेचर और हाईली आपका प्रेशर अवेलेबल नहीं हो पाता, इस वजह से कार्बन नाइट्रोजन जो आपका साइकिल है वो सन में पॉसिबल नहीं है। सन में क्या पॉसिबल है? सन में आपके प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र पॉसिबल होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में भी यही होता है कि आपके जो 4 प्रोटॉन हैं वो मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। साथ में वो प्रोजेस्ट्रॉन बन निकलते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न हमारी यूनिट है और उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेलर फ्यूज़न पढ़ रहे हैं, स्टेलर एनर्जी पढ़ रहे हैं, तार की ऊर्जा पढ़ रहे हैं। और उसका जो सेकेंड साइकिल है वो सेकेंड साइकिल क्या है आपका? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, तो ये कैसे होता है? वो एक प्रोटॉन है, पहले एक प्रोटॉन क्या बन जाता है आपका? 1 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका? 1H2 प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट 1H2 एक प्रोटॉन से वापस मिलता है, ये बनाता 1H3 2He3 प्लस वही न्यूट्रिनो एनर्जी। फिर 2He3 प्लस 1H1 इज इक्वल टू आपकी क्या बनना है? 2He4 प्लस 1 प्रोजेस्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 4 1H1 किससे इक्वल हो जाएगा? 2He4 प्लस 1 प्रोजेस्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से मिलकर 1H2 बनाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन न्यूट्रिनो एनर्जी जनरेट करेगा। फिर वापस 1H2 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 2He3 प्लस एनर्जी। नेक्स्ट 2He1 प्लस 1 प्रोटॉन 2He4 प्लस प्रोजेस्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। यानी कि आपके 4 प्रोटॉन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं, एक आपका क्या बना रहे हैं? प्रोजेस्ट्रॉन और न्यूट्रिनो और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि आपके 4 प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, साथ में दो प्रोजेस्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एनर्जी निकालते हैं। और एनर्जी कितनी होती है आपकी? ये भी 2 न्यूट्रिनो है, सॉरी, तो 2 न्यूट्रिनो 2 प्रोजेस्ट्रॉन और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी जनरेट होती है? 24.2
24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी इससे निकल रही है? 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे जनरेट होती है। फिर वापस आपके जो ये प्रोजेस्टेरोन है वो या दो न्यूट्रिनो जो हैं वापस इलेक्ट्रॉन से इनहैलिनेशन करके आपकी कितनी एनर्जी निकालते हैं? 2.06। कितनी? 2.06 एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकालते हैं। तो कितनी हो जाएगी आपकी? 26.674। ठीक है, तो कितनी एनर्जी जनरेट हुई? 26.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, और आपके सन में भी यही प्रोसेस चलता है। सन में भी आपके ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो इस तरह से रिएक्ट होके और आपके कितनी एनर्जी? 26.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कौन सा चक्र हो गया? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र हो गया। और न्यूक्लियर फ्यूज़न जो आपका है वो यहीं पे ही फिनिश होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में आपको जो तारकीय ऊर्जा है, स्टेलर एनर्जी, उसके बारे में 2 साइकिल के बारे में बताना है और कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है और क्या क्या इसमें प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको इसमें बताना। नेक्स्ट हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल करके नेक्स्ट हम प्लाज्मा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपका जो ड्यूटेरियम है उसकी सहायता से आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न समझाना है कि आपका ड्यूटेरियम मिलके क्या क्या फ्यूज़न होता है, क्या उसमें प्रोडक्ट निकलते हैं, वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि डी रिएक्शन की सहायता से डी रिएक्शन की सहायता से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को समझाइए। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है? सॉल्यूशन है वही आपको रिएक्शन बतानी पड़ेगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? 1H2 प्लस 1H2। ये क्या है? ड्यूटेरियम है, तो ये बनाएगा 2He3 प्लस इसके साथ बनेगा 1H1 प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे रिलीज होगी। फिर वापस ये चीज़ आपका हीलियम का नाभिक बनाएगा। तो 2He3 प्लस 1H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2He4 प्लस 1H1 प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से रिलीज होगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो 1H2 क्या बनेगा? 2He4 प्लस 1H1 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 0N1 प्लस आपकी एनर्जी इससे निकलेगी। एनर्जी आपकी हो सकती है, ये इसको प्लस करेंगे तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से रिलीज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यूटेरियम रिएक्शन की सहायता से नाभिकीय संलयन को समझाना है। तो 1 न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम, दूसरा न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम 2He3 जो अनस्टेबल है न्यूक्लियाई बनाते हैं। 1 आपके क्या निकलता है? इससे प्रोटॉन निकलता है एंड देन 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। वापस ये जो है ये आपका किस में इससे रिएक्ट होता है तो न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम बनाता है आपका। फिर 1H1 यानी कि आपके 2 प्रोटॉन इससे रिलीज होते हैं। 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे क्या होती है? रिलीज होती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि आपके 3 ड्यूटेरियम मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, एक प्रोटॉन, ठीक है,
दो प्रोटॉन मिलते हैं, एक न्यूट्रॉन मिलता है और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे रिलीज होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीडी रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीटी रिएक्शन की सहायता से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को समझाइए। अब आपका क्या आ जाएगा, दूसरा है डीटी रिएक्शन की सहायता से। तो डीटी क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, 1H1 1H2 1H2 प्लस 1H3, ठीक है, क्या बन जाएगा, वही हीलियम बनाएगा, 1H3 1H4 प्लस एक न्यूट्रॉन और 20.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इसमें। तो डीटी रिएक्शन में यानी कि आपका एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम, ठीक है, ट्रिटियम मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन मिलता है और आपके एनर्जी जो है लमसम इतनी या फिर इसका अप्रोक्स 18 भी हो सकती है। तो इतनी एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डीटी में क्या हो जाएगा, 1 ड्यूटेरियम 1 ट्रिटियम मिलके हीलियम का नाभिक बनाते हैं, न्यूट्रॉन जनरेट होता है और 18 to 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस तरह के आपके क्या है क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, 1H2 और 2H3 नाभिकों की सहायता से संलयन को समझाइए, ठीक है। 1H2 क्या है क्वेश्चन, 1H2 और क्वेश्चन है 1H2 और एंड क्या है क्वेश्चन 2H3। इसकी सहायता से भी आपको क्या करना है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन को समझाना है। या हाफ मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1H2 प्लस 2He3 ये मिलके एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, ठीक है, और कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, 1H1 प्रोटॉन और आपकी एनर्जी होती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये भी आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1H2 प्लस 2H3 की सहायता से भी आप नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को समझाइए। तो यह आपका क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक तरीके से समाप्त हुआ। इस न्यूक्लियर फ्यूजन से ही कंटिन्यूशन में आपका प्लाज्मा बनेगा और प्लाज्मा भी आपके क्योंकि इतने ही हाई टेम्परेचर और इतने ही दाब पर जनरेट होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फ्यूजन से ही रिलेटेड आपकी क्या होगी, प्लाज्मा बनेगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो आपके अंतर क्या क्या हो जाएंगे इसके, न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन। सबसे फर्स्ट अंतर क्या होगा आपका, बताइए। सबसे फर्स्ट अंतर होगा आपका फ्यूजन में क्या होता है, आपके दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का, तो फ्यूजन में होगा, फिशन में होगा कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं। तो एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियर, और इसमें दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। तो दो लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर मेक वन हैवी न्यूक्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके फ्यूजन में क्या है, उच्च ताप और दाब होना चाहिए। इसमें क्या है, सेकंड आपका है कि इसको अगर हमको पॉसिबल बनाना है
हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन तक, 6 to 7, और हाई प्रेशर होना चाहिए। बट इसमें जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है हाई टेम्परेचर, और देयर इज नो नीड ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा आपका हल्के नाभिकों में योगफल की तुलना में भारी नाभिक का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, तो किसका? भारी नाभिक का द्रव्यमान हल्के नाभिक से अधिक होता है, जबकि इसमें क्या होता है आपके? इसमें हल्के भारी नाभिक की तुलना में हल्के नाभिकों का द्रव्यमान का योगफल अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हल्के नाभिकों का योगफल अधिक होता है। हल्के नाभिकों का द्रव्यमान भारी नाभिक से अधिक होता है। इसमें मास लाइटर न्यूक्लियाई का ज़्यादा होता है, इसमें मास हैवी न्यूक्लियाई का ज़्यादा होता है। फिर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट? नेक्स्ट, फिशन कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रॉपर एनर्जी वाले न्यूट्रिनो की आवश्यकता होती है। प्रॉपर एनर्जी वाले न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। बट इसमें कोई न्यूट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती। न्यूट्रॉनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और क्या हो जाएंगे? यह श्रृंखला आपको न्यूक्लियर फिशन, तो आप क्या कर सकते हो? फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन आप नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन फ्यूजन को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? फिशन को आप नियंत्रित कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हैं। इसको नियंत्रित नहीं कर सकते तो होती कहाँ पे? स्टेलर में नियंत्रण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसके मेन आपके क्या है? आपके अंतर है इसमें। ठीक है, आपके प्रति नाभिक ऊर्जा बहुत अधिक प्राप्त होती है, जबकि आपके संलयन में कितनी होती है? 6 पॉइंट, यानी कि इसमें आपकी एनर्जी, फ्यूजन में, फिशन में आपकी एनर्जी कितनी निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, और इसमें कितनी मिलती है? 20 मान लो, 26 मान लो, 24 मान लो, तो 26.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपके मेन आपके क्या है? डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट अब हम प्लाज्मा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम प्लाज्मा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे, जो कि आपके फ्यूज़न का ही एक तरीके से रूप है, जो हम उसको स्टेलर के रूप में, यानी कि हम अंतरिक्ष के रूप में प्लाज्मा कैसे बनती है, वो सब चीज़ें उसमें देखेंगे। ठीक है।